सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। चैट बॉक्स में आपने अपनी प्रतिक्रिया पहले ही दे दी है। अभी ट्रेनिंग कैसे हम रन कर रहे हैं, थोड़ा सा क्विकली मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। अभी दिन में हम 2 बारी ट्रेनिंग कर रहे हैं। आज दिन में 2 बारी ट्रेनिंग करने का आखिरी दिन है। मॉर्निंग में 9:30 पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसको हमने आरंभ नाम दिया है। आरंभ में हम लगभग 4-5 सेशन कर चुके हैं और एक आखिरी सेशन होना है 18th को। और क्योंकि अब बहुत सारे लोगों ने इस महीने डीएमटी करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, तो कन्वर्जन की जिम्मेदारी और बढ़ गई है हमारे ऊपर। और हम लगातार बैकएंड से काम कर रहे हैं कि जो लोग डीएमटी में निवेश कर रहे हैं उनका कन्वर्जन और बेहतर हो जाए, एटलीस्ट 100 में 1% का कन्वर्जन हो जाए। इसीलिए 12, 13 और 14 को हमने मॉक कॉल के सेशन रखे थे। 12 को हमने जो पहला मॉक कॉल का सेशन किया था वो जेनरिक था, आपस में ही हमने किया। 13 तारीख को जो हमने मॉक कॉल सेशन किया, कल हमने एक एक्सपर्ट को बुलाया जिन्होंने ऑलरेडी बड़ा बिजनेस के साथ बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया रेवेन्यू जनरेट किया है। तो जो लोग काम कर चुके हैं, जो लोग एक एक सर्टेन नंबर ऑफ, एक रिस्पेक्टेड नंबर का रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं, तो जब वो सिखाते हैं, वो बताते हैं, तो लर्निंग और बेहतर होती है। तो कल हमने अमित मिश्रा जी को इनवाइट किया था और उन्होंने कल अब हमारे साथ मॉक कॉल किया था। आज उसी मुहिम पे मॉक कॉल के तीसरे और आखिरी सेशन पे आज हमने बुलाया है जगदीप सर को। जगदीप सर कौन है, सबसे पहले मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जगदीप सर गुरुकुल पे काम करते हैं। जब गुरुकुल में कंपनी ने डिसाइड किया कि कुछ आईबीसी जो दिल्ली में आके काम कर सकते हैं, यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं, उसके लिए कुछ हमने सिलेक्शन और इंटरव्यू क्राइटेरिया रखा था। तब लगभग अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट या सेकंड बैच में ही जगदीप जी आ गए थे और अभी तक उन्होंने 1 करोड़ का रेवेन्यू किया हुआ है टिल डेट तक, एक अकेले व्यक्ति ने 1 करोड़ का रेवेन्यू किया है एलएफपी से। उस 1 करोड़ के रेवेन्यू में उन्हें 70 से ज्यादा एलएफपी बेचे हुए हैं। इनफैक्ट ये नंबर मैं कम ही बता रहा हूं, नंबर मैं कम ही बता रहा हूं, ये नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं। जगदीप जी ने अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 एलएफपी सेल करे हुए हैं, 3 से ज्यादा सीजीपी सेल करे हुए हैं, और एक आईपीओ के लिए भी एक कंपनी को ऑनबोर्ड करा चुके हैं। इतना सारा रेवेन्यू और बिजनेस लेके आते हैं जगदीप सर। वेलकम। मैंने आपको को होस्ट के राइट दे दिए हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैं भी आपको स्पॉटलाइट पे भी डालूंगा। सो वंस अगेन जगदीप सर, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इतना नंबर, इतना बढ़िया रेवेन्यू किया है। और आने वाले समय में आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, जगदीप सर आने वाले समय में 1-2 महीने में हमारे साथ एज अ एबीएम भी होंगे, एसोसिएट बिजनेस मैनेजर की भूमिका में भी होंगे। जगदीप सर, आप मैसेज अगर देख पा रहे हैं, काफी लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। वेलकम जगदीप सर। जी जी सर, मैं देख पा रहा हूँ। और सबसे पहले तो सर गुड मॉर्निंग आपको और सारे लोगों को। और थैंक यू सो मच कि आप लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। जी सर। जी जगदीप सर, मैं आपको स्पॉटलाइट पे ऐड कर रहा हूं। अब हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं और लेट्स स्टार्ट। जगदीप सर, अब हम रोल प्ले करते हैं, मॉक कॉल करते हैं। जिस तरीके से आप कस्टमर को हैंडल करते हैं, जिस तरीके से कस्टमर से बात करते हैं, उस तरीके से मॉक कॉल करते हैं। मैं इस मॉक कॉल में एक एंटरप्रेन्योर की भूमिका में रहूंगा। सो मैं एक जल्दी से क्विकली एक स्टोरी बिल्ड कर लेता हूं अपने मन में, देन विल स्टार्ट द मॉक। ठीक है। डन सर, डन। हम्म। ठीक है सर, लेट्स स्टार्ट। मैंने डीएम, आपने सर डीएमटी कराई, डीएमटी में मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया। अब वहां से कैसे स्टार्ट करते हैं? ठीक है लेट्स डू अ मॉक कॉल। सर। जी सर। सर नाम तो आपका शैलेंद्र सिंह ही रहेगा ना सर? हाँ जी, यही नाम लेना है सर। डन डन। आप बोलो तो मैं अपना नाम जैकब जुम्मा भी कर सकता हूँ। ठीक। कंटिन्यू नहीं, विथ जैसे स्पेलिंग। शैलेंद्र सिंह बड़ा अच्छा नाम है आपका, यही रहने दीजिए। ठीक है सर। जी जी जी। आ, हेलो। हेलो। शैलेंद्र जी से बात हो रही है मेरी? हाँ जी, बोल रहा हूँ। शैलेंद्र सर कैसे हैं आप? गुड मैं आफ्टरनून। ठीक हूँ। आप कौन? संजय सर, मैं जगदीप बात कर रहा हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के हेड ऑफिस से। ओके। जी बताइए जगदीप। आपने कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था विवेक बिंद्रा सर का, और जी। आपने वहां से फॉर्म फिलअप किया था हमारा जो अपकमिंग जो लीडरशिप प्रोग्राम होने वाला है उसको लेकर। हम्म। राइट सर? एक सेकंड, कोई अनम्यूट है क्या? हम्म। जगदीप सर अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर, मैंने एक वीडियो देखा था, उसी में मैंने इंक्वायरी करी थी जी। जी जी सर।
तो मैं जान सकता हूँ सर क्या जानना चाह रहे थे आप? यही सर कि बिजनेस कैसे बड़ा करें, बिजनेस कैसे अच्छा। नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं, यही जानना चाह रहा था मैं। बताइए ठीक थोड़ा, है। क्या प्रोग्राम है, कितने का है। हम्म। सुरेंद्र सर, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि हमारा प्रोग्राम क्या है, कैसे हम आपकी हेल्प करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा ना मैं आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहूंगा। थोड़ा सा अगर आप ओवरव्यू दें अपने बिजनेस को लेके, तो मैं जी। और अच्छे से इसके अंदर इनपुट दे पाऊंगा अपना सर। ओके, बताइए क्या ठीक। जानना चाहते हैं। अभी अभी सर क्या बिजनेस कर रहे हैं अभी आप? मेरा रिटेल शॉप है सर। ग्रूम के कपड़ों का, मतलब लाइक शेरवानी हो गया, टक्सीडो हो गया, मेहंदी हम्म। के कपड़े, मेहंदी के कपड़े, ये यू नो ठीक है। हल्दी मेहंदी इन सब के कपड़े। हम्म। हम्म। तो रिटेल सुरेंद्र सर, आउटलेट। अभी कितने साल हो गए आपको इस बिजनेस को करते हुए? 3 साल सर। अच्छा, 3 इयर्स हो गए। ओके, ठीक है, वेरी नाइस। तो अभी वैसे सुरेंद्र सर, जो है कितने लोगों की टीम है आपके साथ में काम कर रही है इसके अंदर? अभी 15 लोग हैं सर। अभी 15 लोगों की टीम है। हम्म। ठीक है। और ये कहाँ पे आप लोग कहाँ पे बेस है आप लोगों का बिजनेस, किस स्टेट से आप बात कर रहे हैं? दिल्ली से सर हमारे 2 आउटलेट हैं, एक गुड़गांव में है और एक दिल्ली कमला नगर में है। अच्छा, दिल्ली में आपका एक गुड़गांव में है और एक कमला नगर में है। हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो अभी इससे पहले कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम विवेक सर का या किसी कोच का आपने अटेंड किया है इससे पहले? नहीं सर, प्रोग्राम नहीं, पर विवेक सर के वीडियो वगैरह कई बार यूट्यूब पे देख लेता हूँ, और भी कुछ कोचेस जिनके वीडियो रिकमेंडेशन में यूट्यूब पे आ जाते हैं, तो बिजनेस रिलेटेड वीडियो वगैरह देखा है, बट ऐसे कोई लाइव प्रोग्राम नहीं अटेंड किया। हम्म। ठीक है, अभी कोई प्रोग्राम आपने नहीं अटेंड किया है, बेसिकली विवेक सर की वीडियोस वगैरह आप देखते हैं यूट्यूब पे, राइट? जी। ठीक है, ठीक है। तो वैसे अभी क्या टॉप 3 प्रॉब्लम्स क्या रही, क्या चैलेंजेस आ रहा, जब आपने वीडियो देखा और फॉर्म फिलअप किया, तो कुछ तो पर्पज होगा ना सर, कि कुछ चैलेंज या प्रॉब्लम्स आ रही होंगी जिसके रिगार्डिंग आपने फॉर्म फिलअप किया होगा। चैलेंज यही है सर कि अभी अभी मैं 3 करोड़ का रेवेन्यू करता हूँ, तो इसको कैसे 10 करोड़ 12 करोड़ में लेके जाएं, यही सोच रहा हूँ कि बिजनेस बढ़ जाए। ठीक है। अभी आप 3 करोड़ पे हो और इसको 12 करोड़ पे ले जाना चाह रहे हो, राइट? जी। ठीक है। ठीक है। तो अभी 3 करोड़ पे हो, उसको आप 12 करोड़ पे ले जाना चाहते हो। जी। अभी बेसिकली आप लोग पूरा इसमें कोई होलसेल नहीं, आप लोग पूरा रिटेल में काम कर रहे हो, राइट? 90% सर रिटेल है, थोड़ा बहुत होलसेल का कई बारी कर लेते हैं, B2B आप कह लो उसको, बट 90% रिटेल। ठीक है। ठीक है, 90% रिटेल है। और 12 करोड़ पे लेके जाना चाहते हैं इसको आप, करेक्ट। राइट? सर देखिए, 12 करोड़ पे आप लेके जाना चाहते हैं, थोड़ा सा मुझे बताएंगे अभी जो है मंथली बेसिस पे अभी आप लोग कितने कस्टमर के साथ में काम कर रहे हैं? कितने कस्टमर्स हैं जो विजिट कर रहे हैं आपके साथ में? मोटा मोटा मान लो सर, क्योंकि हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है जगदीप जी, क्योंकि हम्म। जैसे मान्यवर आपने देखा है, मान्यवर सुना होगा आपने, और दीवान साहिब हम्म। सुना होगा। तो हम्म। मान्यवर से, मान्यवर का जो प्रोडक्ट रेंज है और दीवान साहिब का प्रोडक्ट रेंज और प्रीमियम है, तो मान्यवर और दीवान साहिब के हम्म। बीच का हमारा प्रोडक्ट रेंज है, यानी मान्यवर से भी हमारा महंगा प्रोडक्ट है। ओके। हम्म। मान्यवर से भी आपका महंगा प्रोडक्ट, मतलब महंगा आप जो प्रोडक्ट है। है आप जो है अपर पिरामिड के लिए काम कर रहे हैं बेसिकली। करेक्ट करेक्ट, मान्यवर से ऊपर है, और आपका दीवान साहिब है उससे थोड़ा नीचे है, हम्म। दीवान साहिब और एक्सपेंसिव बनाता है कपड़े। हम्म। तो हम्म। उस रेंज में है, तो सर कस्टमर अगर आप देखो महीने का, दिन का सर, दिन का कस्टमर 10 10 आ जाता होगा। दिन के 10 कस्टमर आ जाते हैं आपके तो पास? 30 दिन आउटलेट ओपन रहता है, तो सर अब आप समझ लो हम्म। 300 कस्टमर का वॉक इन है, 250 से 300। ठीक है। ठीक है सर। तो बेसिकली सर, इसमें से कन्वर्जन रेशियो कितना है आप लोगों का, परचेसिंग रेशियो कितना है, कि जो 10 लोग आ रहे हैं उसमें से कितने लोग परचेस कर रहे हैं आपके साथ में? 4 4 5 लोग ले लेंगे, 40% मान। 40% मान लूं, मतलब कि 40% इन द सेंस कि 4 लोग ले लेते हैं आपके साथ में, ठीक हम्म। है? ठीक है। अब सर देखिए, अगर आपको 12 करोड़ के टर्नओवर पे जाना है, तो हम्म। 3 ही तरीके हैं सर। 12 12 करोड़ के टर्नओवर पे जाने के लिए 3 ही तरीके हैं। या तो आप इन्हीं कस्टमर को जो प्रोडक्ट लेने आ रहे हैं उनके साथ में कोई नया प्रोडक्ट बेच दो, सेल कर दो। हम्म। या तो फिर अपनी प्राइसिंग बढ़ा दो प्रोडक्ट की। या फिर हम्म। नए कस्टमर ऐड कर दो सर। ये 3 ही तरीके हैं सर, इसका इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। मानते हो सर प्राइस आप, यस एंड नो? प्राइस ऑलरेडी बढ़ा रखा है सर। बढ़ा रखा है आपने, ठीक है। हम्म। और नया प्रोडक्ट आप बेच भी लोगे तो भी 12 करोड़ के आसपास नहीं पहुंच पाओगे, आप 8 9 तक ही पहुंच पाओगे। ठीक है, तो तो वो जो भी मुझे चलेगा, लगता है कि वो भी हम्म। चलेगा सर, स्टार्ट के ठीक है। लिए वो भी चलेगा। मुझे लगता है सर कि अभी आपको इसके साथ में नए कस्टमर ऐड करना बहुत जरूरी है। नए कस्टमर और एक्वायर करना जरूरी है, अगर आप 3 करोड़ से 12 करोड़ जाना चाहते हो। करेक्ट करेक्ट।
तो थोड़ा मुझे बताएंगे सर, एवरेज टिकट साइज क्या होता है एक कस्टमर का आपके यहाँ पे? एवरेज कितना परचेस करता है वो आपसे? हमारा सर प्रोडक्ट महंगा है। आप मान हम्म। के चलो, एवरेज प्रोडक्ट साइज, प्रोडक्ट बिल जो एवरेज बिल आ जाएगा वो 30,000 तक आ जाता 30,000 रुपीज आ जाता है? है। मतलब कि आपका डेली का जो सेल है वो 1,20,000 रुपये आपका, ठीक है, मान सकते। कस्टमर के हिसाब से, ठीक है। अभी आपने मुझे ये जो 3 CR का टर्नओवर बताया, ये गुड़गांव वाले का बताया या कमला नगर वाले का आपने दोनों बताया? का मिला। दोनों को मिला के बताया, और जो 4 कस्टमर आप बता रहे हो दोनों आउटलेट पे मिला के बता रहे हो? हाँ सर, कमला नगर में और कन्वर्जन और कम है, फुटफॉल भी कम है, कन्वर्जन भी कम है। ठीक है, ठीक है, उस पर भी डिस्कस करेंगे सर, कन्वर्जन क्यों कम है, कैसे ब्रांचेस को मैनेज कर रहे हो आप, क्या ट्रैकिंग सिस्टम है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं कि टर्नओवर कैसे ग्रो करेगा, उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है सर। हम्म। हम्म। तो अभी आप जो है आपका एवरेज टिकट साइज 30,000 रुपये है सर, ठीक है। हम्म। और जहां से आप 1 करोड़ 1,20,20,000 रुपये के आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, ठीक है। हम्म। अब मुझको 12 करोड़ पे जाना है सर, ठीक हम्म। है। तो अब मान लीजिए सर, आपने ये महीने का टर्नओवर बताया था आपने या फिर साल का बताया था 3 CR? साल का। साल का बताया था सर 3 CR आपने, ठीक है। मतलब कि आपका जो महीने का टर्नओवर है वो हो रहा है 36 लाख, राइट? हाँ, कई चार बार कस्टमर कम के हिसाब से कम भी होता है सर, सीजन में हो जाता है, नॉन सीजन में कम होता है, जब शादियों का टाइम होता है तो ज्यादा होता है। ज्यादा होता है, तब इतना ठीक है। पहुंच जाता है जितना आप कह रहे हो, जब नॉन सीजन होता है तो कम ही हम्म। होता है एक्चुअली। ठीक है, ठीक है। मतलब महीने के आपके 300 कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें से 40% लोग परचेस कर रहे हैं, मतलब 120 कस्टमर आपसे परचेस कर रहे हैं। हम्म। जिसके थ्रू अगर मैं देखूं पूरे साल में लगभग लगभग आपके 120 कस्टमर के हिसाब से आपका 1,200, और ये लगभग लगभग 1,240 कस्टमर के आसपास आप डील कर रहे हो पूरे साल में। ये ठीक है। सिर्फ मैं आपका कन्वर्जन रेशो बता रहा हूँ आपका, ठीक ठीक है, है। 1,240 कस्टमर को आप सेल कर रहे हो। अब अगर मुझको 12 करोड़ पे जाना है सर, हम्म। तो मुझको चार चार गुना कस्टमर एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे, ठीक ठीक है, बात है। 4 टाइम कस्टमर्स एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे, मतलब कि लगभग 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 4,800 कस्टमर की मुझे जरूरत है। हम्म। मानते हो सर, यस नो? एग्री। 4,800 कस्टमर की मुझे जरूरत है। ठीक है। आप थोड़ा मुझे बताइए आपका मार्केटिंग प्रोसेस क्या है, आप कैसे मार्केट करते हो अपने आप को, एक तो सर आप लोग? रेफरेंस रेफरेंस पे है हमारा। ठीक है। हम्म। रेफरेंस में है। ठीक है। लोकल थोड़ा बहुत, मतलब लोकल मार्केट में एक्टिविटी करा दी, न्यूज़पेपर में वो फ्लायर्स वगैरह डाल के हम्म। दिलवा दिए, लोकल लोकल। हम्म। और अभी कुछ हम्म। दिनों से सर हम कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो जो एरिया ऑफलाइन के मार्केटिंग। लोकल इन्फ्लुएंसर है जिनके 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर हैं इंस्टाग्राम वगैरह में, उनसे हम्म। हम इन्फ्लुएंसर हम्म। मार्केटिंग करा। ठीक है। अभी सर थोड़ा मुझे ये बताइए, रेफरेंस से कितने लोग आ जा रहे हैं आपके पास? जैसे अभी डेली जो है आपके पास 4 कस्टमर परचेस करके जा रहे हैं, हम्म। मतलब महीने का लगभग लगभग कितने कस्टमर परचेस करके जा रहे हैं? 120 कस्टमर, है ना? हम्म। हम्म। तो 120 में से कितना रेफरेंस है आपका? आपका रिपीट परचेस रेशो क्या है, या फिर आप मुझे बता दीजिए कि आपका नेट प्रमोटर स्कोर कितना होगा? आपने कभी निकाला इसको, नहीं, देख के आपका एनपीएस क्या है? एनपीएस तो फिर नहीं मुझे थोड़ा निकाला। बता। एनपीएस तो नहीं निकाला। रिपीट कस्टमर हम्म। आप मान के चलो सर 20-30% होगा। ओके, 20 to 30%, हम्म। ठीक है। अब इसमें आप रेफरेंस कितना आ जाता है आपका? 120 कस्टमर में से कितने रेफरेंसेस होते हैं? 20-30। 20-30? 120 में से 20-30 आपके रेफरेंस से आ जाते हैं, मतलब बाकी कि 30 बाकी कस्टमर अगर वॉकिंग। आप। बाकी वॉकिंग। ओके, ओके, मतलब कि साल का जो है लगभग लगभग आपका 360 कस्टमर जो है रेफरेंस से आ रहा है, ठीक है। हम्म। मतलब अगर 4,800 कस्टमर लाना है हमको, अगर 12 शेयर करने के लिए, तो उसमें से थ्री लगभग लगभग हमको अभी जो है लगभग लगभग 4,400 कस्टमर की जरूरत है, 4,500 कस्टमर की, ठीक है, हम्म। मैक्सिमम। हम्म। अब सर, अब जो मार्केटिंग आप कर रहे हो उस प्रोसेस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा सर, अगर हमें 12 शेयर पे जाना है अगले 1 साल के अंदर, ठीक है। ठीक है। क्योंकि आपने बताया कि आप लोकल मार्केटिंग कर रहे हैं, पैम्पलेट वगैरह बैनर्स वगैरह पे आप लोग काम कर रहे हैं, रेफरेंस से आ रहे हैं। अभी हाल ही में आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी शुरू की है, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे हैं। तो जी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या आप लोगों का वेबसाइट वगैरह है या फिर कैसे करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? वेबसाइट है, हमारा वेबसाइट है, लेकिन उस पे कोई मार्केटिंग नहीं करते हैं हम, वेबसाइट सिर्फ हम्म। बना रखी है।
हम्म। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से कैसे, मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि किसी कोई इंस्टाग्राम में किसी के 1 लाख फॉलोवर है, तो उसको 5,000 10,000 देके एक रील बनवा लेते हैं, उसके वो अपने उस पर अच्छा। डालता है। और वो उसमें कॉल टू ठीक है। एक्शन दे देता है कि भैया इनका स्टोर कमला हम्म। नगर में है, अगर आपको एथनिक वियर हम्म। चाहिए, दूल्हे के लिए कपड़ा चाहिए, तो इनके स्टोर पे जाइए। ठीक है। ये 10,000 रुपये आप पे करते हो, ये कब कितने दिन, मतलब मंथली पे करते हो, या एक कंटेंट कितने दिन में रिलीज करते हो आप ये एक इन्फ्लुएंसर रील, मार्केटिंग का? एक रील के लिए। एक रील, एक रील कितने दिन के लिए होता है आपका, ये कितने दिन में पोस्ट करते हो आप? नहीं, एक रील तो उस इन्फ्लुएंसर ने अपने ही उसमें डाल दिया ना। आप मंथ मंथ में कितनी बार करवाते हो ऐसा? ऐसे 2 3 इन्फ्लुएंसर हैं, 2 3 करा देते हैं, 20 30 हजार का खर्चा मान लो। 30,000 रुपये आपके खर्च हैं? हाँ, ठीक बहुत है। बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं और ढूंढते हैं हम, जिनका 1 आध लाख है उन्हीं से हम्म, काम कर। तो कितना अभी अभी मुझे बता सकते हो यहाँ से कितनी लीड्स जनरेट हो जा रही हैं आप लोग के ना, पास? लीड्स लीड नहीं आ रही हैं? लीड्स आती तो हैं, पर अब ये आइडेंटिफाई करना बड़ा कठिन हो जाता है कि वो हम्म। इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख के ही लोग आए हैं। ओके। ठीक है, मतलब मतलब बेसिकली। अगर हम उसमें कूपन कोड दे दें कि भाई अगर आप यहाँ पे आते हो, उनका वीडियो देख के आते हो और बताते हो कि ये कूपन कोड दे दो, तब तो हम आइडेंटिफाई कर पाए। तो शुरू में हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो हमारे लिए आइडेंटिफाई करना बहुत कठिन हो गया कि इसको इन्फ्लुएंसर की वजह से इतने लोग आए हैं। हालांकि अब उस पर हम काम कर रहे हैं कि ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं कि क्या कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं। बेसिकली ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है आपके पास नहीं है अभी। कि कस्टमर कहाँ से आ रहे हैं, रेफरेंस से आ रहे हैं, या बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से आ रहे हैं, लोकल लोकल मार्केटिंग से आ रहे हैं? नहीं। तो ये नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे आपको ये भी नहीं पता चल रहा होगा कि आपको सही जगह पे कितना बजट लगाना है, किस मार्केटिंग में कितना बजट लगाना है, आपको ये भी क्लियर नहीं हो रहा होगा। ट्रू। ठीक है जी। अब सर देखिए, थोड़ा सा मार्केटिंग प्रोसेस जो आप बता रहे हो ना, यहाँ से हो सकता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से लोग आ रहे हो नहीं आ रहे हो, कहीं ना कहीं आपके बात से मुझे लग रहा है कि नहीं आ रहे हैं, आपने इस तरीके से बोला कहीं ना कहीं। हाँ, कम ही आ रहे हैं। तो जी, तो थोड़ा सा सर ना, अभी क्या है ना, अभी जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हो उसमें क्या कंटेंट होता है, थोड़ा कंटेंट समझा दीजिए मुझे एक बार। क्या कंटेंट क्या होता है, किस तरीके का होता है? जैसे रील होती है नॉर्मली, इन्फ्लुएंसर मेरे हम्म। स्टोर में घुसते हुए आएगा, हम्म। स्टोर पे घुसेगा, पूरे कपड़े कैसे वैरायटीज, बहुत क्विकली वैरायटीज दिखाएगा कपड़ों के। हम्म। ठीक है, समझ गया सर, मैं कि मैं समझ गया। यहाँ पे आए, यहाँ पे ये, यू नो, गेटिंग माय पॉइंट। यस। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया सर। अब इसीलिए मैं पूछ रहा था, क्योंकि अभी मैं जो समझ पा रहा हूँ, आप पूरी तरीके से प्योर सेल्स की मार्केटिंग कर रहे हो, मानते हो सर, यस या नो? यस। सेल्स की मार्केटिंग कर रहे हो, तो सर इसीलिए आपका कन्वर्जन रेशो भी कम है, या फिर मैं बोलूँ तो लीड्स आ ही नहीं रही है, आ भी रही होंगी तो कन्वर्जन रेशो कम होगा। ठीक है। ठीक है। क्योंकि सेल्स की मार्केटिंग में क्या होता है ना सर, लोग एक ऐड को बार बार देख, आप अगर आप जाके अपने इंप्रेशंस देखोगे, अपनी रीच देखोगे, तो वो डे बाय डे कम हो रहा होगा। अगर आप कभी चेक करोगे अपने जो जिस डिजिटल मार्केटिंग का कोई अगर आपने बंदा हायर किया होगा, एम्प्लॉय हायर किया होगा, उससे चेक कर सकते हो, या मैं खुद कर दूंगा आपके बेस पे। जी। सर क्या हो रहा है ना, आपका रीच भी कम हो रहा होगा, आपका इंप्रेशन भी कम हो रहा होगा, लाइक भी डे बाय डे कम हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप सेल्स की मार्केटिंग करते हो ना सर, तो हम्म। लोग ना आपको आपको देखना पसंद नहीं करते हैं, आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं डेली बेसिस पे। आप खुद ही सोचिए ना सर, आप कोई बार बार आकर आपको बोल रहा है कि ये परचेस कर लीजिए, ये मेरे पास नई वैरायटी है, तो कितनी बार जी। आप उस चीज को देखोगे सर? इग्नोर करके आगे बढ़ना शुरू कर दोगे आप। मानते हो सर, यस या ठीक नो? है। ठीक है। अभी सर हमको हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे? हम्म। हम लोग सबसे पहले आपके साथ में काम करेंगे, ब्रांड बिल्ड करेंगे, आपका ब्रांड बिल्डिंग की मार्केटिंग करेंगे। ओके। यहाँ पे क्या करना है ना सर, एजुकेट करना है आपको, बताना है आप मान्यवर मोहे, और क्या बताया आपने, किस नाम बताया था सर? दीवान साहब। दीपेंद्र दास। दीवान साहब, दीवान हाँ, साहब। दीवान साहब। हम्म। अब आपको वहां पे एजुकेट करना पड़ेगा सर, लोगों को, अपने कस्टमर को एजुकेट करना है, ब्रांड बिल्ड करना है सर। क्या होता है, जब आप ब्रांड बिल्ड करोगे तो ट्रस्ट बिल्ड होगा, और जब ट्रस्ट बिल्ड होगा तो ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली होगा, लोग कनेक्ट करेंगे आपसे। समझ पा रहे हैं आप? इसीलिए तो सर इंक्वायरी करिए, कैसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब ना इसमें हम लोग कैसे हेल्प करने वाले हैं, सबसे पहले क्या होता है सर कि अभी जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं है आपके पास, आपके पास पूरा नॉलेज है। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, जी। वो नहीं पता है आपको। ठीक है। क्योंकि सर नॉलेज से बिजनेस नहीं चलता, ये मैं बार बार कहता हूँ, विवेक सर भी कहते हैं, नॉलेज से आप डिफरेंशिएट करते हो कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, जो आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। मानते हम्म। हो सर, यस नो? ठीक है। नॉलेज यस। से बिजनेस नहीं चलता, बिजनेस चलता है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से। हम्म। ठीक है। वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन लाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं आपके साथ में, सबसे पहले आपकी ब्रांड बिल्डिंग करने के लिए हमारा एक फ्रेमवर्क होता है, हम्म। हाउ टू डिजाइन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। ठीक है। आप अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन को सोशल मीडिया पे किस तरीके से डिजाइन करें। सबसे पहले मैं अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, अपना यूट्यूब बिल्ड करूंगा, ठीक है। तब मेरी ब्रांड बिल्डिंग होगी सर। ओके। समझ पा रहे हैं? वहां ठीक। पे कैसे बिल्ड करूंगा, या इन्फ्लुएंसर को लेकर आ रहा हूं तो इन्फ्लुएंसर से किस तरीके के कंटेंट बनवाऊंगा मैं।
ठीक है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहला जो फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, हाउ टू डिजाइन एडवर्टाइजिंग कैंपेन, जिसमें मेरे कंटेंट के अंदर मेरा लैंडमाइन अप्रोच क्या होगा, मेरा हिडन कमांड क्या होगा, वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है। मेरे को तीसरा चीज देखना, ये बताना पड़ेगा कि इनडायरेक्टली ये बताना पड़ेगा कि मैं अपने कॉम्पिटिटर से कैसे बेहतर हूं अपने कंटेंट के अंदर, ठीक जो है। अभी आप नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो वो फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करवाएंगे हम सबसे पहले। दूसरा, अभी आपने बोला कि एक एक रील, मतलब आप मान लीजिए कि महीने की 3 रील 4 रील आप रिलीज कर पा रहे हो, ठीक है। हम्म। सर, क्या होता है ना कि अगर आपने सुना होगा, भी लोग बोलते हैं जो दिखता है वही बिकता है, आपने सुना हम्म। होगा। हम्म। सर, क्या हो रहा है ना, आप 3 रील 4 रील डाल रहे हो सर, 3 4 रील से आप इंगेजिंग नहीं बिल्ड कर पाओगे, इंगेज नहीं बिल्ड कर पाओगे आप अपने हम्म। कस्टमर के साथ में। हम्म। तो साइंस भी बोलता है सर कि अगर आप अपने कस्टमर को दिन में 10 बार या उससे 10 बार या 5 बार 8 बार नहीं दिख रहे हो सर, तो आपका कस्टमर आपको भूल जाएगा, वो याद नहीं रखेगा। ठीक है। जब उसको नीड होगी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो मार्केट में आएगा, तो हो सकता है आपको ना सर्च करे, किसी और के पास चला जाए। लेकिन अगर आप दिन में लगातार 5 बार 8 बार 10 बार उसको दिख रहे हैं ना सर, तो उसके माइंड में रिकॉल जाता है, और जब रिकॉल जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड ग्रैब करता है, देन जब उसको नीड होगी तो सबसे पहले किसके पास आएगा सर? अपने शॉप पे आएगा, हम्म। अपने शॉप को सर्च करेगा। उसके लिए हमारा एक फ्रेमवर्क है जिसको बोलते हैं 10 C's ऑफ कंटेंट क्रिएशन। हम्म। ओके। समझ रहे हैं सर? हम्म। ये फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करवाएंगे हम आपको, ठीक है। और जिससे हम इंगेज बिल्ड करेंगे, इंगेजिंग बिल्ड करेंगे आपके सोशल मीडिया पे, और वहां से लीड्स जनरेट करेंगे। ठीक है। तब जाके हम लोग साल के अंदर सर 5,000 4,500 लीड्स पे पहुंचेंगे। ठीक है। तब जाके हम ये 12 करोड़ टच करेंगे सर। ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात सर? कितने का है सर ये प्रोग्राम आपका? सर, मैं प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ कि हमारी क्या प्राइसिंग है। हम्म। बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाहूंगा सर, आपके नॉलेज के लिए, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए इसको लेके। ठीक जी है सर? बताइए। प्रोग्राम तो सर आप लेंगे हमें या नहीं लेंगे, वो बात की बात है। मैं कितना वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ सर आपके साथ में एज अ कंसल्टेंट, वो मेरे जी। लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सर। है ना? ठीक है। तो सर, तीसरी चीज, अभी आपकी ब्रांड स्टोरी क्या है, ब्रांड आइडेंटिटी क्या है मार्केट में, वो भी आपने अभी डिसाइड नहीं की है। सोशल मीडिया नहीं। पे कुछ है सर? एक वर्ड अभी आप एक स्टेटमेंट में कुछ बता सकते हो अपने बारे में मुझे? आपको विवेक सर बोलते हैं ना, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर एंड व्हाट डू नॉट फॉर, मतलब किस लिए लोग जानते हैं, किस लिए लोग जानना चाहिए आपको। तो हम्म। किस लिए जानना चाहिए, वो आपका एक स्टोरी क्या है मार्केट में, वो बिल्ड करा के देंगे हम आपको। इससे क्या होगा सर, ठीक है। आप जितने भी बड़े ब्रांड्स देख रहे हो, चाहे मान्यवर मोहे देख लो, चाहे जिनका भी आप नाम ले रहे हो उनको देख लो, उनकी स्टोरी देख लो सर जाके मार्केट में। उनकी ठीक एक है। स्टोरी है मार्केट में। आपकी क्या स्टोरी होगी, वो हम आपको बिल्ड करेंगे फ्रेमवर्क के थ्रू। ओके। समझ रहे हैं सर? ठीक है। अब क्या होगा सर, इन फ्रेमवर्क्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हम्म। हम आपको एक पर्सनल कोच का हेल्प देंगे। ओके। मैंने तो आपको 3 4 फ्रेमवर्क्स बताए, अभी मैं और समय लूंगा सर तो मैं ये भी क्वांटिफाई करके बता सकता हूँ कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मान लीजिए 30,000 रुपये आप लगा रहे हो इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। हम्म। कितने महीने से लगा रहे हो सर आप? 3 4 महीने से सर। 4 महीने, मतलब 1,20,000 रुपये चले गए आपके, जी। और लीड आई जीरो आपको। तो आपका जीरो। जो कोका हो गया। जीरो नहीं कहेंगे पर उतना ही, जितनी अपेक्षा थी उतनी नहीं आई। कितनी आई होगी सर, मिनिमम मैक्सिमम? 20 30 मान लो सर। और उसमें से क्या लगता है कितने कन्वर्ट हुए होंगे आपके पास? वही मान लो सर, 40% का कन्वर्जन मान लो तो 10 10 12 लोग ले गए होंगे। 12 लोग लेके गए। हम्म। ठीक है। अब सर क्या है ना, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से 1,20,000 रुपये खर्च कर रहे हो आप। हम्म। अगर यही मार्केटिंग आपने अपने सोशल मीडिया पे, यही बजट अपने सोशल मीडिया पे लगाया होता, तो हो सकता है जी। ये लीड का कंजप्शन ज्यादा होता, ओके। 500 1,000 लीड्स के आसपास होता। तो जो ठीक। 40% का कन्वर्जन था, अगर 1,000 लीड आ जाती तो 400 लीड कन्वर्ट हो सकती थी, 500 आ जाती तो 200 लीड कन्वर्ट हो सकती थी। हम्म। तो सेल बढ़ जाती सर। ठीक है। है सर? तो इसमें इसको बिल्ड करने में हम आपकी हेल्प करेंगे सबसे पहले। ये मैंने आपको 4 फ्रेमवर्क्स बताए, लेकिन ऐसे टोटल 52 फ्रेमवर्क्स है हमारे पास, ओके। जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब फ्रेमवर्क्स क्या होता है, थोड़ा मुझे थोड़ा सा बताएंगे सर? आप जानते हैं फ्रेमवर्क्स क्या होता है? फ्रेमवर्क किसी चीज को करने का तरीका। सर, फ्रेमवर्क्स को बहुत सिंपली मैं डिफाइन कर देता हूं आपको, कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, उसकी स्टेप बाय स्टेप क्लियर स्ट्रैटेजी। ठीक है। बहुत सिंपली, ये एक प्रोसेस है कि मुझे मार्केट कैसे करना है। मैंने तो बहुत सिंपली अभी 4 चीजें 5 चीजें बताई। जी। ऐसी मल्टीपल चीजें फ्रेमवर्क्स के अंदर होंगी जो आपका प्रोसेस बिल्ड करेंगे मार्केटिंग के अंदर। समझ रहे हैं आप? ओके।
और ठीक है। उसके साथ में एक पर्सनल कोच देंगे। वो पर्सनल कोच जो विवेक सर के साथ में 10 सालों से ट्रेंड एक्सपर्ट है, वो ठीक है। पर्सनल कोच जो आईसीएफ सर्टिफाइड हो सकता है, वो कोच आपको पूरे 1 साल तक हेल्प करेगा आपकी बिजनेस को मार्केट में बिल्ड करने के लिए, ठीक है। आपके बिजनेस को 12 CR पे ले जाने के लिए। ओके। हम्म। तो सर अभी क्या है, कैसे आप 12 करोड़ पे जाएंगे, वो पूरा हमारा कोच आपको बिजनेस डैशबोर्ड आपका बिल्ड करेगा, ट्रैक करेगा आपको कि आप वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर 12 करोड़ मुझे साल में करना है तो महीने का 1 करोड़ करना पड़ेगा। 1 करोड़ मुझे अगर महीने का करना है तो मुझे 3 लाख रुपए डेली के करने पड़ेंगे, मानते हो सर? ठीक है, तो ये आप बनवा के दोगे? क्या बनवा के देंगे सर? ये जो आप कह रहे थे डैशबोर्ड। हाँ, बिजनेस डैशबोर्ड कोच बना के देगा सर आपको। ओके। बिजनेस डैशबोर्ड में क्या होता है सर, 3 फंडामेंटल्स आते हैं बिजनेस डैशबोर्ड के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक एसओपी की तरह होता है। हम्म। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 फंडामेंटल्स होते हैं, हम्म। आपकी मार्केटिंग, सेल्स और एचआर। ठीक है हम्म। सर। हम्म। अब इसमें मैं डीप नहीं जाऊंगा। ये इसके ऊपर पूरा कोर्स है हमारा, हमारे बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप के अंदर हमारे 108 कोर्सेस है, उसके अंदर ये बिजनेस फंडामेंटल के ऊपर पूरा कोर्स है, उसमें हम्म। सिखाया गया है। तो वो ठीक है। कोर्स मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, कोच सजेस्ट कर देगा, वो आप देख लेंगे, आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक ठीक है है। सर। हम्म। तो इस तरीके से हम लोग हेल्प करने वाले हैं सर। इसके अलावा और कोई चैलेंज आ रहा है सर आपको? यही है सर, कस्टमर फुटफॉल बढ़ जाए, रेवेन्यू बढ़ जाए, बस यही मेन है। कस्टमर फुटफॉल हम लोग सर, जो हमने टारगेट लिया है कि 5,000 कस्टमर तक, 4,500 कस्टमर तक पहुंचना है, अगर हम आपके एवरेज टिकट साइज के हिसाब से काउंट करें तो हम आराम से 12 करोड़ में पहुंच जाएंगे। ठीक है। ठीक। हमें इतने ही कस्टमर की जरूरत है, उसको करने के लिए ये 52 फ्रेमवर्क और पर्सनल कोच का सपोर्ट दे रहे हैं, सबसे पहले। ठीक है। दूसरा चीज सर, आपके बिजनेस को पहले तो एनालाइज किया जाएगा। पहले हम समझेंगे कि आपका बिजनेस मॉडल है क्या, जिस हम्म। लोकेशन में आप काम कर रहे हो बिजनेस मॉडल है क्या, उसको समझने के लिए हम लोग आपके साथ एक नाइट शेयर करेंगे। ठीक है। नाइस फाइल क्या होता है सर, इसके अंदर ना 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, 15, 17, 20 क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर आपका टीम कितना है, आपके चैलेंजेस क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपको किन चीजों की जरूरत है, वो सारी चीजें हम आपसे लिखवा के लेते हैं। ठीक है। हम्म। उसको लिखवाने के बाद, ये सारा कुछ करने के बाद, उस फाइल को हमारी कोचिंग टीम के पास शेयर करते हैं। कोचिंग टीम उसको स्टडी करती है प्रॉपरली। ठीक है। ठीक है। कोचिंग टीम स्टडी करती है, एंड देन जो है उसके बाद विवेक सर के पास हम शेयर करते हैं। विवेक सर भी इसको स्टडी करते हैं, रिव्यू करते हैं। ठीक है। विवेक सर रिव्यू करते हैं, देन फिर 3 दिन के लिए आपको दिल्ली इनवाइट किया जाता है, जो कि ऑलरेडी आप दिल्ली में रहते ही हैं। ठीक है। द उमरा होटल के अंदर। तो ठीक है। पॉसिबल है सर 3 दिन के लिए समय निकाल पाना आपका, 5, 6, 7 सितंबर को? निकाल लेंगे। अब सर 3 दिन में क्या होगा कि 3 दिन में विवेक सर पूरी ट्रेनिंग करते हैं और 1 साल का रोड मैप आपको मिलता है 3 दिन के प्रोग्राम में विवेक सर के थ्रू, हम्म। ट्रेनिंग के अंदर। हम्म। आपको पूरा विवेक सर वहां पे सीक्वेंस कैसे करना है बिजनेस को, अगले 1 साल तक सीक्वेंस में कैसे करना है बिजनेस को, उसकी पूरी ट्रेनिंग करते हैं। वही एक तरह का रोड मैप होता है आपके बिजनेस में। ठीक है। अब 3 दिन की ट्रेनिंग आप जब कंप्लीट कर लेते हो, वहां पे ही आपको पर्सनल कोच के साथ में हम असाइन कर देते हैं। ठीक है। आपके पर्सनल कोच से आप वहीं पे ऑन द स्पॉट मिल सकते हो। और वो पर्सनल कोच क्या करेगा, जो रोड मैप आपको मिल रहा है, उस रोड मैप को अगले 1 साल तक, उस सीक्वेंस को अगले 1 साल तक अपने बिजनेस में आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, वो पूरे 1 साल तक कोच आपकी हेल्प करेगा। मंडे टू सैटरडे, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6:30 6:30 तक, कॉल पे, व्हाट्सएप पे, चैट पे और गूगल मीट के थ्रू, तो वो मेरी पूरे 1 साल स्पेसिफिक तक आपकी प्रॉब्लम हेल्प को करेगा। सॉल्व कर देगा वो कोच? बिल्कुल सर। आपको आपके हर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर, अभी मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा, पीडीएफ खोल के, आप पीडीएफ ओपन करके मैं दिखाऊंगा कि आपकी हर एक प्रॉब्लम्स के ऊपर हमने फ्रेमवर्क्स बनाए हुए हैं। ओके। कोच आपको नॉलेज नहीं देगा सर। हम्म। नॉलेज आपको अगर चाहिए तो सर हमारे प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत ही नहीं होती आपको, तो आपको यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी पार्ट बहुत नॉलेज दे रहा है सर, मानते हो सर? यस या नो? ठीक है। एक्चुअल में आपके बिजनेस का सॉल्यूशन क्या होगा, उसमें फ्रेमवर्क्स आपको इंप्लीमेंट करवाएगा कोच। उसका सबसे पहला काम ये होगा। ओके। हम्म। ठीक है। और अगले 1 साल तक आपकी पूरी हेल्प करेगा सर। और इसके अलावा आपको हम अपने तरफ से बिजनेस डॉक्यूमेंट्स भी देते हैं, 600+ डॉक्यूमेंट्स भी देते हैं। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने बताया कि आपके साथ में लगभग लगभग 12 लोगों की टीम है ना? हम्म। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपके साथ में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हो, पिछले 3 साल में हूँ आपके साथ में बिजनेस हम्म। में, है ना? हम्म। तो हो सकता है कि कल को वो आपके कॉम्पिटिटर के साथ में ज्वाइन कर लें और आपके सीक्रेट्स रिवील कर सकते हैं बाहर मार्केट के अंदर, है ना? हो सकता है। हो सकता है सर ये आपका, आपके लिए नुकसान है या फायदा है, आप बताइए। नुकसान है। वैसे हमें छोड़ के लोग जाते नहीं हैं, हम अच्छे से ध्यान रखते हैं हम्म। उनका। हम्म। पर अगर जाएगा तो नुकसान ही है।
नुकसान है सर। तो उसके लिए सबसे पहले कोच क्या करेगा, आपके सारे इंप्लॉय के साथ में एक डॉक्यूमेंट साइन कराएगा जिसको बोलते हैं एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ओके। ऐसी मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हम 500 से 600 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हम आपको देते हैं इसके अंदर। 500 प्लस 600 प्लस डॉक्यूमेंट, कहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके से। आपकी आवाज़ इसके कट रही। अलावा, आपकी आवाज़ अभी चली आवाज आ गई। रही है? अभी आ रही है, ठीक है, अभी अभी आ आ रही रही है? है। हाँ, अभी आ रही हाँ, 500 to 600 डॉक्यूमेंट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ऐसे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। है। ठीक ठीक है जगदीप जी, मैं समझ गया। आपने चीज़ें बताई कि मुझे हम्म। कई चीज़ें एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, कोच हेल्प करेगा। और सर हम्म। प्राइस आपने अभी नहीं बताया, एक वही प्राइस बता दिए। और मान लो सर ये 3 दिन का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद रिजल्ट नहीं आया तो? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हम्म। ये आप ही नहीं, हमारे यहाँ पे सारे जितने भी क्लाइंट्स आते हैं सारों का यही सवाल होता है। हम्म। सर मेरे को आपसे एक प्रॉमिस चाहिए। हम्म। आप करते हो ये प्रॉमिस कि जो बताइए। कोच आपको फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करवाएगा, हम्म। क्या आप उसको ऑनेस्टी के साथ में हर हफ्ते जो फ्रेमवर्क्स मिलेंगे इनको इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी हो आप? मतलब हर हफ्ते पर कर कोशिश कर सकते हैं सर। सर एक फ्रेमवर्क को एक हफ्ते में इंप्लीमेंट करना है, मुझे लगता है कि एक फ्रेमवर्क अगर मैं पूरे सारे हिस्से में डिवाइड कर दूं तो 2.5 से 3 घंटे लगेंगे पूरे हफ्ते के। इतना तो दे सकते हो समय आप अपने बिजनेस के लिए? दे देंगे। दे देंगे। तो हम्म। सर मैं भी आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप अगर फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करोगे तो गारंटी है कि सर रिजल्ट आएगा। ओके। क्योंकि सर विवेक आपने सुना होगा, विवेक सर कई बार यूट्यूब पे आके बोलते हैं कि मैंने 1000 बिजनेसेस को 100 करोड़ पे, 100 बिजनेसेस को 1000 करोड़ पर लेकर गया हूँ। हम्म। 1500 से ज्यादा कॉर्पोरेट को मैंने ट्रेनिंग किया है। कैसे किया है सर? कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो फ्रेमवर्क्स हैं जिनको इंप्लीमेंट करके लोग वहां पर पहुंचे हैं सर। तो आप क्यों नहीं पहुंचेंगे सर, मेरा सवाल है। ठीक है। ठीक है जगदीप जी, हम्म। आप ठीक बता रहे, प्राइस तो बता दो। हाँ, और एक चीज ऐड कर देता हूँ सर कि आपने बोला कि आपके पास ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, तो उसको लेकर हमारे पास अलग अलग वेंडर्स हैं सॉफ्टवेयर्स को लेकर। आपको टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं उसको लेकर हमारे पास जो है वेंडर्स हैं। आपको मार्केटिंग मार्केटिंग में आपको किसी तरीके के हेल्प चाहिए तो डिजिटल मार्केटिंग के वेंडर्स हैं। आपको ट्रैकिंग करना है, टीम को ट्रैकिंग करना है, एम्प्लॉय को ट्रैकिंग करना है, उसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ऐसे हमारे पास 300 प्लस वेंडर्स का इको सिस्टम है सर। उसके में भी कोच आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है सर। तो वेंडर सर मुझे चाहिए तो आप भेज दोगे मेरे ऑफिस में? सर वेंडर के साथ में कोच आपको अलाइन कराएगा, मीटिंग कराएगा आपके ओके। साथ में। ओके। आप वहां बैठोगे और उसके साथ में देखो सर, क्या हम हमारे थ्रू जो वेंडर्स लोग हैं वो डीप चेक वेंडर्स होते हैं, मतलब कि भरोसेमंद वेंडर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। हमारे थ्रू बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स के साथ में काम कर चुके हैं, तो हमें उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट है। इसलिए हम उनको जो है आपके साथ में प्रमोट करते हैं सर। ठीक आप है। उनके साथ में मीटिंग करते हो, नेगोशिएट करते हो, आप आपको जो प्राइसिंग नेगोशिएट करते हो ठीक लगता है तो उनके साथ आप जा सकते हो। ठीक है। बट ये डीप चेक वेंडर्स होते हैं जो आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करके देंगे। ठीक है। हम्म। अब आते हैं सर फीस कैटेगरी के ऊपर, आप काफी देर से फीस पूछ रहे हैं। सर फीस कैटेगरी में हमारे पास 4 तरीके की सीट कैटेगरी होती है। प्रीमियम होता है, प्लैटिनम होता है, डायमंड होता है और सिल्वर होता है। हम्म। मैं अभी लाइन पे रह के आपको पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, पीडीएफ आप ओपन कर लीजिए सर एक बार। देखिए मैंने आपको व्हाट्सएप पे हाई किया होगा, एक बार चेक करिए, गया आपको? आ गया। पीडीएफ ओपन कर लीजिए सर एक बार आप। कर लिया। ठीक है। अब सर क्या है ना, सबसे पहले तो आप आ जाइए पेज नंबर 5 पे, आ जाइए पेज नंबर 6 पे। क्या लिखा है सर वहां पे? देखना पड़ेगा सर। पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 6 पे लिखा होगा सर 52 वीक्स 52 फ्रेमवर्क, लिखा है सर। हाँ, लिखा है। सबसे पहले ही वहां पे लिखा होगा कि फ्रेमवर्क टू डिफाइन पर्पस, ठीक है। हम्म। सर पर्पस को कैसे डिफाइन करना है, विजन मिशन को कैसे स्टैब्लिश करना है, उसके लिए सबसे पहला फ्रेमवर्क हम इंप्लीमेंट करवाते हैं, एरो मॉडल पार्ट 1। ओके। इसका मतलब होता है अभी आप कहाँ हैं, जाना कहाँ है और जाओगे कैसे। अभी आपको 3 करोड़ पे, 3 CR पे जाना है, 12 CR पे। आप जाओगे कैसे, क्या क्या चीजें करके जाओगे, क्या एक्शन प्लान्स होंगे, वो पूरा फ्रेमवर्क आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपके पास एक एक्शन प्लान आ जाएगा कि मुझे ठीक है। अगले 1 साल में 12 CR कैसे करना है। उसी में आपको प्राइसिंग पोजीशनिंग कैसे करनी है, आपको ब्रांड बिल्डिंग कैसे करनी है, आप देखो सारा कुछ वहां पे लिखा होगा। उसी में हम्म। आपको कस्टमर सर्विस कैसे बिल्ड करना है, वो सारे फ्रेमवर्क हैं वहां पे, टोटल 52। देख रहे हैं सर? देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइन पे। हाँ, देखा सर, मैंने खोल लिया, ब्रोशर खोल अब लिया। उसके जस्ट, हाँ उसके जस्ट नीचे आ जाइए, पेज नंबर 10 पे आ जाइए सर। ठीक है। पेज नंबर 10 पे क्या लिखा है सर, आप बताइए। मोबाइल पे खोला है सर, पेज नंबर 10 में ये 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड दिखा रहा है।
और जस्ट उसके नीचे आ जाइए, 10 में 12 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं होगा सर, उसके और नीचे आ जाइए, देखिए 11 में कस्टमर रिकॉर्ड। सक्सेस स्टोरी। हाँ, ये मेरे पेज नंबर 9 में है। हाँ, कस्टमर सक्सेस स्टोरी होगा। हम्म। कस्टमर सक्सेस स्टोरी में देखिए सबसे पहले वहां पे कौन है सर? अजय अजमेरा जी का नाम है अजय सर। ये अजमेरा जी। 2019-20 में हमारे साथ में अटेंड किया था इन्होंने। 5 करोड़ का बिजनेस था, आज 2025 हो रहा है सर। ये जो डेटा है हमारे पास 100+ CR का, ये पिछले साल का है। अभी ये लगभग लगभग 150 करोड़ प्लस का बिजनेस कर रहे हैं, और 200 फ्रेंचाइजीज हैं, जिसमें से 60 ऑपरेशनल है, और 140 जो है इनका चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है। हम्म। इसके नीचे बग्गा सिंह जी हैं। हम्म। ये सारे हमारे कस्टमर सक्सेस स्टोरी है। मैंने 4-5 लोगों को बताया, ऐसे हजारों हजारों हमारे पास सक्सेस स्टोरीज हैं सर, जिनको हमने ठीक ये है। करा के दिया। आपका सवाल था ना कि गारंटी है क्या, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा सर? अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? इन्होंने भी फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया, और आपको भी फ्रेमवर्क ही इंप्लीमेंट करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है सर। ठीक कोच है। की हेल्प लेनी है, फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करना है। ओके। समझ पा रहे हैं सर मेरी बात? समझ गया सर। प्राइस? अब आते हैं सर उसके जस्ट नीचे, पेज नंबर आ जाइए 17 पे, समथिंग अराउंड 17 होगा वो। प्राइस नहीं बताओगे आप, है ना? हाँ, 17 पे सर प्राइसिंग ही है सर आपके लिए। अच्छा। ठीक है। 1,25,000 है। प्रीमियम आ जाइए सर, एक्चुअली मैंने ओपन नहीं किया हुआ है मेरे को। हाँ, पेज नंबर 15 पे है। मैंने ओपन किया हुआ है, मैंने डायमंड वाला हाँ किया। हाँ जी। हाँ, उसके ऊपर आ जाइए, सबसे पहले प्रीमियम लिखा होगा सर। हाँ जी, लिखा हुआ है। ज्वाइन एपिक प्रीमियम। सर ये सारे बेनिफिट्स वहां पे लिखे हुए हैं, लेकिन हम्म। मैं खुद यहाँ पे बता देता हूँ कि हम्म। इसके अंदर 3 डेज का प्रोग्राम है। आप पर्सनलाइज कोचिंग है, आप वहां पे लिखा होगा, आप देख लीजिए। हम्म। टीम के साथ में सपोर्ट है, कॉल पे, व्हाट्सएप पे, चैट पे, गूगल मीट के थ्रू। हम्म। आपको एक्सेस टू ऑल ऑनलाइन प्रोग्राम, 108 कोर्सेज का हम एक बंडल देते हैं, हमारे कम्युनिटी ऐप है उसके अंदर, जिसकी ठीक। फीस अगर एक कोर्स की आप देखोगे 10,000 होती है, तो सारे कोर्सेज की अगर मैं फीस ऐड कर दूं तो 11 लाख रुपए होती है। 11 लाख जगदीप जी, ये के आप ये सारे कह ऑनलाइन रहे हो, कोर्सेज। डिजिटल कोर्सेज दोगे, ये क्या है? ये 3 दिन का हाँ, डिजिटल प्रोग्राम और एक कोर्सेज। साल का कोच है, उसके अलावा है ये? हाँ जी सर, इसके साथ में हम अलग ऐड करके देते हैं, ताकि आप भी सीख सको, आपकी फैमिली में कोई आपकी हेल्प कर सके, उसको भी आप सिखा सको इस कोर्स के थ्रू। ओके। इसको हम अपने ऐप के अंदर एक बंडल कोर्स करके देते हैं। इसकी एक कोर्स की फीस होती है 10,000 रुपये मात्र। अगर आप सारे कोर्सेज को ऐड कर लोगे तो लगभग लगभग 11 लाख रुपए के कोर्सेज होते हैं ये आपको, इसकी वर्थ होती है 11 लाख रुपए। ये आपको हम फ्री देते हैं, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। उसके ठीक। जस्ट नीचे देखिए 600+ डॉक्यूमेंट्स हम आपको दे रहे हैं, 600 से हाँ। ज्यादा डॉक्यूमेंट्स। हम्म। सर एक डॉक्यूमेंट आप मार्केट में लेने जाते हो, 4,000, 5,000, 10,000 रुपए खर्च होते हैं, मानते हो सर? यस या नो? हम्म। सीए के पास, एडवोकेट के पास, अकाउंटेंट के पास अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अलग अलग पर्सन के पास मिलता है। हम्म। हम आपको 3 से 4 लाख के डॉक्यूमेंट्स भी फ्री दे रहे हैं इसके अंदर, और कहाँ यूज करना है उसके लिए कोच दे रहे हैं, वो हेल्प करेगा आपको इसके अंदर। ठीक है। हम्म। इसके बाद 52 फ्रेमवर्क, जो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि इंप्लीमेंट करना है, वही सबसे बड़ा गेम चेंज करेगा आपके बिजनेस के अंदर, सबसे बड़ा रोल उसका ही होगा। तो उसके सर, ये अलावा 2.5 लाख का है? हम जो है, हाँ जी सर बिल्कुल। सर इसके महंगा। अंदर सर डिनर। हाँ बोलिए सर। बहुत महंगा है सर, बाकी कोचेस वगैरह के प्रोग्राम तो सस्ते ही मिल जाते हैं। सर मैं अभी आपको बता देता हूँ कि हमारा प्रोग्राम, आपने बोला महंगा है, आपने बोला और कंपैरिजन भी कर दिया बाकी कोचेस के साथ में, ठीक है सर। दो चीजें बताऊंगा सर, क्लैरिटी मिल जाएगी। पहला, आप फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करते हो, 12 करोड़ पे जाते हो, हम्म। तो आपको 4 गुने का ग्रोथ मिल रहा है सर। मिल रहा है सर, यस या नो? ठीक है। ठीक है। दूसरा सर, आपको बहुत बढ़िया बताता हूँ मैं। अभी आप गूगल ओपन करो, और गूगल में जाके सर्च करो कि आपको एक एमबीए सर्टिफाइड कोच चाहिए। हम्म। टीयर 3 का डाल दीजिए आप, हम्म। टीयर 1 का भी मत डालिए, टीयर 3 से पढ़ा हुआ। आप सर्च करोगे तो मिनिमम 30,000 रुपये सैलरी लेगा, और वो जो कोचेस हैं 30,000 रुपये सैलरी लेंगे आपसे, मतलब कि साल का 3.5 लाख रुपए लेंगे सर। हम्म। और गूगल आपसे पूछेगा कि सिर्फ एक ही फंडामेंटल में वो ट्रेनिंग करेगा, चाहे फिनेंस में करे, चाहे एचआर में करे, चाहे मार्केटिंग में करे, चाहे सेल्स में करे, चाहे ऑपरेशन में करे। हम्म। पहली चीज, कितना एक्सपीरियंस है उसका वो भी नहीं पता होगा आपको, ठीक है। लेकिन जो हम आपको कोर्स दे रहे हैं सर, ये 10 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल से विवेक सर के साथ में ट्रेंड एक्सपर्ट है, ठीक है। हम्म। ये वो कोचेस हैं जो सारे फंडामेंटल में ट्रेनिंग कराएंगे। ये वो कोचेस हैं जो फ्रेमवर्क के साथ में ट्रेनिंग करवाएंगे सर, आपको ऐसे ही कुछ बोल नहीं देंगे कि कर लो। फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करवाएंगे, प्रोसेस मिलेगा आपको प्रैक्टिकल करने का। हम्म। चौथी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, 2.5 लाख रुपए हम आपसे ले रहे हैं प्लस जीएसटी। खाली मैं कोच की फीस पकड़ लूं तो लगभग लगभग 20,000 रुपये होती है सर, बस। बाहर से लोगे 30,000 रुपये, खाली कोच की बात कर रहा हूँ। हम्म। बाहर के कोच से 10,000 रुपये सस्ता पड़ रहा है, साल का 1,20,000 रुपये बच रहा है आपका कोच से। हम्म। दूसरा चीज,
विवेक सर की 3 दिन की जो ट्रेनिंग है, जहाँ पे आपको रोड में तैयार मिलता है, पूरा सीक्वेंस मिलता है, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो एक तरह से फ्री मिल गया आपको। 11 लाख की जो वर्थ वाली हमारे कोर्सेस हैं वो फ्री मिल गए। 600 डॉक्यूमेंट्स 3 से 4 लाख के फ्री मिल गए। हम्म। ओके। डिनर विद विवेक सर प्रीमियम में मिल रहा है, जहाँ पे विवेक सर की कंसल्टिंग का 1 घंटे का चार्ज 7 लाख प्लस जीएसटी होता है। वहां पे मौका मिल जाता है आपको 5 मिनट 10 मिनट विवेक सर से डिस्कस करने का, विवेक सर से सवाल पूछने का। वो आपको उसका उसको वो फ्री मिल रहा है एक तरह से। सर ठीक है। आप बताइए सर, ये महंगा है आपके लिए? है तो महंगा सर, पर ठीक है, आप बता रहे हो वैल्यू मिलेगी, अगर बिजनेस बढ़ जाएगा तो ठीक है। सर दोनों तरफ से बेनिफिट हो रहा है सर, आपको बाहर के कोर्स से सस्ता भी मिल गया, और हम्म। 12 करोड़ पे जाने का पूरा आपके पास एक प्लान भी आ गया। ठीक है। ठीक है। हम्म। और बताइए सर, क्या सवाल है आपके? नहीं ठीक है, वही दिल्ली आना पड़ेगा है ना। दिल्ली में तो ऑलरेडी है सर, आप तो आपके तो पास में ही होगा। आप गुड़गांव में रहते हैं, और गुड़गांव में ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम होता है, वहीं आसपास में 5-10 किलोमीटर में होंगे आप। ठीक है। आपका स्टे का भी खर्चा नहीं है सर। बाकी लोग तो दुबई से लोग आ रहे हैं, आप बाकी जो लोग इंडिया के अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं, उनका तो खर्चा भी स्टे का आपका वो भी सेव हो रहा है वहाँ पे। ठीक है। ठीक है जगदीप जी, आप पीडीएफ तो आपने भेज ही दिया है। मैं अब हम्म। सोच के बताता हूँ फिर। सर सोच के बिल्कुल आप बताइएगा। वैसे हमारी सिटिंग्स बहुत लिमिटेड होती है प्रीमियम के अंदर, ठीक है सर। ओके। वैसे प्लान प्लान किस में कर रहे हैं सर? मैंने प्लैटिनम और डायमंड तो अभी बताया नहीं आपको, आप किस में प्लान कर रहे हैं? देख लिया सर मैंने, आपकी शीट में प्राइस देख लिया, जो आपका वो 1.25 हम्म। वाला है वही सोच रहा हूँ। 1.25 वाला सोच रहे हैं, ठीक है। सर क्या होता है ना, डायमंड ऐसी कैटेगरी सीट है ना सर, जिसमें सीट्स लिमिटेड नहीं होती, क्योंकि सारे एंटरप्रेन्योर्स इसी के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि प्रीमियम के अंदर लिमिटेड सीट होती है, 10 होती है। हम्म। और प्लैटिनम के अंदर भी लिमिटेड सीट 15 से 20 होती है, तो उसमें एक बुकिंग जल्दी कंप्लीट हो जाती है, डायमंड में रह जाती है। तो सिर्फ सीट्स बहुत लिमिटेड होती है हमारे पास डायमंड के अंदर। तो अगर आप सोचना चाह रहे हो तो सर, क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है, मुझसे पूछिए सर, मुझसे बेहतर कोई बता नहीं पाएगा सर इसके रिगार्डिंग आपको। नहीं, लगभग लगभग मैं समझ गया सर। एक बार थोड़ा सा अपनी हम्म। वाइफ वगैरह से पूछ लेता हूँ, बस मैं। हम्म। ठीक और है। सर बिल्कुल डिस्कस करिए सर। एक और मैं बता देता हूँ कि अगर आप डायमंड कैटेगरी में आ रहे हो सर, हम्म। आप रिटेल से हो, हम्म। हमारे पास रिटेल के टॉप कंसल्टेंट जो केपीएमजी डिलॉयट जैसी कंपनीज में काम कर चुके हैं, कंसल्ट कर चुके हैं बड़ी कंपनीज को, वो हम्म। कंसल्टेंट्स को विवेक से ने हायर किया, हमारी टीम में है। उनकी कंसल्टिंग प्रीमियम और प्लेटिनम में होती है। 1.5 2 ढाई 3 घंटे की कंसल्टिंग का वो 1 1 लाख रुपए चार्ज लेते हैं। वो हम्म। कंसल्टिंग में आपको डायमंड कैटेगरी में फ्री करवा दूंगा, अगर आज के डेट में आज आप डिसीजन लेते हैं तो। ये भी एक आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। और बताइए सर, और क्या सवाल है आपके? बस जगदीप जी, मुझे चीज़ें थोड़ा समझ में आ गई हैं, बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए और फिर मैं आपको डन बता। सर, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है सर, डिटेल्स तो आपने देख ही लिया, हमने ऑनलाइन देख ही लिया है, सारा कुछ चेक कर लिया है। जी। और आप नंबर जरूर सेव कर लीजिए सर, जगदीप वर्मा बड़ा बिजनेस के नाम से। और ताकि सारे जो अपडेट्स होंगे आगे के, मैं आपको इसी नंबर पे कर दूंगा, ठीक है, पहली चीज। और दूसरा चीज सर, मैं आपको आज शाम को कनेक्ट कर लूं, क्योंकि ऑफरिंग्स तो मैंने आज शाम के लिए दी हुई हैं। तो आज शाम को कर लूं या कल कर लूं सर, जैसे आप बोलो। कल कर लीजिए सर, आज तो बात हो ही गई है, कल एक बारी कर लीजिए। हम्म। कल। कल कितना बजे कनेक्ट करूं मैं सर आपको? कल कर लो सर, 12 बजे के बाद आप। 12 बजे के बाद करता हूँ, ठीक है सर। मैं 12 बजे के बाद कनेक्ट करता हूँ, एक बार डिस्कस कर लीजिए, फिर कल डिसीजन जैसा भी होगा इसको प्रोसीड कर लेंगे सर, ठीक है आगे। डन सर, ठीक है। डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, और बहुत ब्यूटीफुली आपने रोल प्ले किया सर। मॉक कॉल किया, अपना टाइम लिया जगदीप सर, सो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट, आपने सारे मेरे प्रश्नों के आंसर दिए। मैं थोड़ा टफ कस्टमर बन के आया था, और मैं सोच के आया था कि मैं लूंगा नहीं, ताकि और चीज़ें एक्सप्लोर हो जाएं, बट मैंने जब कहा सोच के बताऊंगा, उसके बाद भी आपने एक टाइम लिया, सारी चीज़ें करी। चैट बॉक्स में अगर आप मैसेज देख पा रहे हैं, काफ़ी लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं कल भी टफ कस्टमर बना था, आज भी टफ कस्टमर। टफ कस्टमर का मतलब ये नहीं होता अरविंद जी कि जो लड़े। टफ कस्टमर का मतलब ये नहीं होता कि जो लड़ाई करे काउंसलर से। टफ कस्टमर का मतलब ये होता है कि वो चीज़ों को जांचता है, परखता है, सुनता है, समझता है, फिर डिसीजन लेता है। ये मीनिंग होता है टफ कस्टमर का। तो मैं एकदम से परचेज करने के लिए नहीं आया था अमित कुमार जी, कि जगदीप जी आएंगे तो मैं परचेज कर लूंगा। देखिए मैंने परचेज भी नहीं किया। देखिए रंजीता जी ने लिखा है तभी तो टॉप 1 पे है। वेरी डीप प्रूविंग। सुपर कॉल। जबरदस्त। जबरदस्त कॉल था सर, सुपर डुपर सर। जो क्वांटिफिकेशन किया आपने वो बहुत बढ़िया था, मुझे जो क्वांटिफिकेशन बहुत अच्छा लगा। चैंपियन ऑलवेज हैज अ यूनिक सोल्यूशन, कॉन्ग्रेचुलेशन जगदीप सर, माइंड ब्लोइंग, ऑसम। स्नेहा साहा जी ने लिखा है, स्टूडेंट हैं ये।
और सर कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के लिए गाइड करिए। ओके। आपको सुनकर लगा कि अभी बहुत नॉलेज की जरूरत है। वेरी नाइस, यस। नॉलेज के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कल भी बताया था कि नॉलेज कैसे आएगा। अभी जो जगदीप जी ने जो नॉलेज लिया, कहाँ से लिया? डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की वीडियो से लिया। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी रेफरेंस पॉइंट है। अगर आप स्ट्रेटजी सीखोगे, हफ्ते में एक दो वीडियो भी देख लोगे, तो वहां से आपको कंटेंट मिल जाएगा अपनी कॉल को पिच करने के लिए, राइट? कस्टमर ले ना ले, ठहराव था, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं थी, बिल्कुल कस्टमर ले या ना ले, पर मुझे कस्टमर को अपने हिसाब से ड्राइव करना है, अपने हिसाब से नॉलेज करना है। वेरी नाइस जगदीप सर, वेरी नाइस। मैं इस मॉक कॉल की जो भी प्रैक्टिस करी हमने, इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूं, बट मैं अभी हम थोड़ा देर रुकेंगे जगदीप सर, एक दो प्रश्न ले लेते हैं लोगों के, ठीक है?